और जिन बच्चों ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है, कृपया करके त्रिकोणमिति की पिछली वीडियो लेक्चर 1 अवश्य देखें, तभी जाके आज के जो सवाल होने वाले हैं वो समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए ये दिया गया है बेटा, क्या दिया गया है हमको? दिया गया है साइन थीटा बराबर 3/5, ये हमको दिया गया है। मान पूछ रहा है वो टेन थीटा का मान। क्या पूछ रहा है बेटा? वो टेन थीटा का मान हमको क्या करना है? निकालना है। कैसे निकालेंगे? कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था एक, लाल बट्टे कक्का, याद होगा अगर जिसने पिछली वीडियो देखी होगी। लाल बट्टे कक्का जो एल बट्टे के वाला ये वाला है, ये किसका होता है? साइन का होता है बेटा, साइन थीटा का फॉर्मूला एल बट्टा के। एल का मान दिया है 3 हो गया, के का मान 5 हो गया। क्या चाहिए हमको? डायग्राम बना लेंगे एक छोटा सा। कर्ण ये वाला कहलाता 5 हो गया, लंब कितना दिया है? 3 दिया है, आधार निकालना है। आधार कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण दिया है 5, तो 5 का वर्ग 25, लंब कितना दिया? 3, 3 का वर्ग 9, आधार का वर्ग 25 माइनस के 9 बराबर ए स्क्वायर। 25 में से 9 जाएगा 16, ए स्क्वायर बराबर, यानी ए बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 4। आधार हमारा कितना आ गया था बेटा? आधार बराबर आ गया 4। टेन थीटा का मान चाहिए, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब कितना दिया था? 3 दिया था। आधार कितना निकाला है हमने? 4। तो टेन थीटा का मान जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 3/4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा टेन थीटा का मान। ठीक है, तो इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है cos थीटा बराबर 1/3। क्या दिया है? cos थीटा बराबर 1/3 दिया है। sin थीटा का मान पूछ रहा है, कोई परेशानी नहीं है। cos थीटा का क्या होता है फॉर्मूला? आधार बटे कर्ण होता है। कर्ण दिया है बेटा, आधार दिया है, क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से कैसे करोगे? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कितना दिया है? 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9। लंब का वर्ग निकालना है, आधार 1 का वर्ग 1, इसको लाएंगे इस साइड, तो 9 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 8 बचेगा। एल बराबर कितना जाएगा? √8। √8 को हम लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लंब का मान आ गया बेटा। साइन थीटा का मान कैसे निकालते हैं? साइन थीटा बराबर फॉर्मूला जानते हैं, एल बटे के, लंब बटे कर्ण होता है। लंब की वैल्यू 2√2 आ गई, कर्ण की वैल्यू कितनी दी है? 3 दी है बेटा, 3 आ गई। ये हमारे साइन थीटा का मान आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। साइन थीटा बराबर दिया है बेटा, क्या दिया है? साइन थीटा बराबर दिया है हमें 4/5। मान चाहिए हमको 3 सेक थीटा माइनस के 5 कॉस थीटा। कैसे निकालेंगे? साइन थीटा का भी हमने बताया था फॉर्मूला लंब बटे कर्ण होता है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग 5 का वर्ग करो, कितना हो जाएगा? 25। 4 का वर्ग 16 प्लस आधार स्क्वायर। 25 माइनस 16 बराबर ए स्क्वायर। 25 में 16 जाएगा 9, ए स्क्वायर, यानी ए बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 3 आ जाएगा। ए बराबर 3 आ गया। अब देखो क्या चाहिए हमें? 3 सेक थीटा माइनस के 5 कॉस थीटा का मान चाहिए। तो क्या करेंगे हम? पहले सेक थीटा का मान निकाल लेंगे। सेक थीटा का मान कैसे निकालते हैं? सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है हमारा? कर्ण दिया था 5, आधार कितना है हमारा? 3। कॉस थीटा निकालो, क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना दिया है? 3, कर्ण दिया है 5। हमने सेक थीटा और कॉस थीटा के मान बेटा यहाँ पे निकाल लिए। अब क्या करेंगे? इसमें रख देंगे 3 सेक थीटा माइनस के 5 कॉस थीटा। रखो यहाँ पे मान 3 मल्टीप्लाई सेक थीटा का मान 5/3 दिया है, माइनस 5 कॉस थीटा का मान 3/5। 5 से 5 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचा? 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा? 2 आंसर ये हो जाएगा। यानी 3 सेक थीटा माइनस के 5 कॉस थीटा की जो वैल्यू आई वो कितनी आई बेटा? यहाँ पे 2 आई है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लघुत्तरी प्रश्न, उससे थोड़े बड़े क्वेश्चन। देखते हैं क्या दिया है। 4 tan थीटा बराबर 3 दिया है, तो क्या हम बेटा इसको ऐसा नहीं लिख सकते? tan थीटा बराबर 3/4।
इसको बट्टे में ले जाएंगे 4 को। क्या होता है tan थीटा का फॉर्मूला लंब बट्टे आधार होता है। क्या करेंगे, किसका मान चाहिए हमको, साइन और कॉस का मान चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, कर्ण निकाल लेंगे यहाँ से, लंब आधार दिया है कर्ण, कैसे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, कर्ण का वर्ग बराबर 25, कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5, कर्ण की वैल्यू आ गई, यहाँ पे 5 आ गई बेटा। अब निकाल लो साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना दिया है 3, कर्ण दिया है 5, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लो, क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार हमारा कितना दिया है 4 दिया है, कर्ण कितना है 5, साइन और कॉस की वैल्यू निकल आई। अब यहाँ पे रख देंगे, क्या करेंगे, मान रख देंगे यहाँ पे 4 साइन थीटा प्लस के 3 कॉस थीटा बटे में 8 साइन थीटा प्लस के 5 कॉस थीटा। इसके बराबर क्या मान चाहिए हमको, 6/11 मान चाहिए बेटा। कैसे निकालेंगे देखेंगे, 4 लिख दिया, साइन थीटा का मान 3/5 लिख दिया, प्लस के 3, 4/5 लिख दिया, यहाँ पे 8 लिखा है, साइन थीटा का मान 3/5 लिख दिया, प्लस के 5 लिख दिया, यहाँ पे 4/5 निकला है कॉस का वैल्यू, तो ये लिख दिया हमने। क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आ जाएगा हमारा 4 × 12/5, 4 × 12/5, यहाँ पे करो 8 × 24/5 प्लस के 5 × 20/5। हर समान है तो अंशों को जोड़ दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 12 24, 24/5, 24 और 20 जोड़ो कितना हो जाएगा 44/5, 5 से 5 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 24/44, 6 से काटो 6 चौका 24, ना 6 से नहीं कटेगा बेटा, ये कितना था 24/44, 4 से काटेंगे 4 6 24, 4 से 11 यानी 6/11, यानी LHS बराबर RHS हमारा आ चुका। 6/11 चाहिए था, 6/11 हमारा यहाँ पे सिद्ध हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, जो कि होते बहुत इजी है, लेकिन क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो निकालनी होती है या सिद्ध करने के लिए पूछा जाता है। बच्चे क्या करते हैं, सवाल को देखते ही घबरा जाते हैं और बस छोड़ देते हैं, कहते हैं ये तो बहुत ही कठिन सवाल है। एक्चुअली में ये क्वेश्चन होते बहुत सिंपल है। त्रिकोणमिति जो होती है बेटा वो बहुत ही सिंपल होती है, इतनी ज्यादा कठिन नहीं होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहे हमारे क्वेश्चन, ये तो बहुत क्वेश्चन सिंपल है बेटा। इस तरीके से देखो दिया गया है cos थीटा बराबर √3/2, मान पूछ रहा है वो 4 cos की घात के 3 cos थीटा माइनस के 3 cos थीटा। इसके बराबर क्या करना है हमको, 0 सिद्ध करना है बेटा। इसमें तो बेटा देखो किसी का मान भी नहीं निकालना है, cos थीटा का मान दिया है ऑलरेडी, रखना बस है। कैसे रखेंगे, 4 रख देंगे, √3/2 इसकी घाते 3 कर देंगे, माइनस के 3 √3/2, क्या करेंगे 4, √3 का कितनी बार करना है, 3 बार गुणा करना है। तो √3 का बेटा यहाँ पे समझ लो थोड़ा सा, √3 इस तरीके से करोगे तो इसका पेयर बन जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 और ये √3 बचेगा, यानी इसका जो करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 और 2 की घात 3 का मान जानते हो कितना होता है 8 होता है, माइनस यहाँ पे 3 √3/2, 4 से काट देना, 4 दूनी 8, 3 √3/2 माइनस के 3 √3/2, दोनों बराबर है तो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्या आ जाएगा 0, बराबर हम क्या चाहिए था 0 ही तो चाहिए था। LHS बराबर RHS हमारा यहाँ पे सिद्ध हो जाता है। इस तरीके से ये सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन हमारे आते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं, लिखा है tan थीटा बराबर क्या होता है √2 माइनस के 1, ये दिया गया है। इसके बटे में हम क्या कर लेंगे बेटा, एक कर सकते हैं। क्या चाहिए हमें, सिद्ध करना है cot थीटा बराबर इतना सिद्ध करना है। तो cot थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, ये क्या दिया है लंब बटे आधार, cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, यानी 1/√2 माइनस के 1। जब हमने cot थीटा बराबर मान निकाल लिया 1/√2 माइनस के 1, हमको चाहिए प्लस में चाहिए, कैसे करेंगे, परमीकरण बेटा कर देंगे, इसका क्या कर देंगे परमीकरण कर देंगे। क्या हो जाएगा cot थीटा बराबर यहाँ पे हो जाएगा √2 प्लस के 1, √2 हो जाएगा माइनस के 1, cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा √2 प्लस के 1, यही तो हमको चाहिए था cot थीटा का मान, ये हमारा सिद्ध हो जाता है इस तरीके से क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, इनको बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, दिया गया है हमें कॉट थीटा बराबर 3/4 दिया गया है। कॉट थीटा का जानते हैं हम क्या होता है फॉर्मूला, आधार बटे लंब। मान चाहिए हमें, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 7 सिद्ध करना है। तो देखो यहाँ से क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा है, कर्ण का मान निकालेंगे। कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। कर्ण का वर्ग बराबर लंब 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, कर्ण का वर्ग बराबर 25। कर्ण बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा बेटा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो हमको चाहिए साइन थीटा का मान। साइन थीटा का मान निकाल लो। किस तरीके से निकालेंगे, साइन थीटा बराबर आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, लंब बट्टे कर्ण होता है, लंब का मान 4/5 आ जाएगा। कॉस थीटा का मान निकाल लो। कॉस थीटा का मान होता है आधार बट्टे कर्ण, यानी 3/5। हमने साइन का मान निकाल लिया, कॉस का भी मान निकाल लिया। अब हमको इसमें मान रख देना है साइन और कॉस के, आंसर आ जाएगा हमारा। इस तरीके से देखते हैं, लिखा है साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा बटे में साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। रखो यहाँ पे मान, कितना हो जाएगा, साइन थीटा का मान 4/5 प्लस के कॉस थीटा का 3/5। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4/5 माइनस के 3/5। क्या है यहाँ पे, हर समान है बेटा, तो 4 और 3 जोड़ दो, 7/5 हो जाएगा। यहाँ पे 4 में से 3 जाएगा 1/5, यानी 5 से 5 कट जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 7 आ जाएगा। यही तो चाहिए था हमको। RHS बराबर कितना चाहिए था हमको, 7 चाहिए था, जो कि हमको प्राप्त हो चुका है। तो इससे हमारा यह सिद्ध होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दिया है tan थीटा बराबर a/b दिया है। ये हमको सिद्ध करना है, a sin थीटा माइनस b cos थीटा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। इसको बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। कैसे करेंगे देखेंगे। tan थीटा बराबर दिया है a/b, इसका मान चाहिए हमको, साइन और कॉस का मान चाहिए। तो क्या करेंगे, पहले लंब बटे आधार जानते हैं फॉर्मूला, कर्ण का मान निकालेंगे। कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, आधार स्क्वायर यानी बी स्क्वायर। कर्ण बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट लगा दो, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। ये हमारा कर्ण का मान आ गया। अब क्या करेंगे, साइन थीटा का मान निकाल लेंगे। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। लंब कितना दिया है, ए, कर्ण कितना है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। कॉस थीटा का मान निकाल लो, क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। आधार कितना दिया है, बी दिया है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर अंडर रूट में। तो साइन थीटा का मान निकाल लिया, कॉस थीटा का मान निकाल लिया, यहाँ पे रख देंगे। क्या दिया है हमको, ए साइन थीटा माइनस के बी कॉस थीटा, ए साइन थीटा बी कॉस थीटा, ए गुणा साइन थीटा का मान ये रखा है, हमको रख देना है। क्या रख देना है, ए बटे में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के बी कॉस थीटा का मान बी बटे ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बटे में ए गुणा ए बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के बी गुणा बी बटे ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, इसको सॉल्व कर लो। इस तरीके से ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर बटे में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बटे में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। देखो हर समान है तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बटे में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के प्लस के बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बटे में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। अब देखो ये अंडर रूट वाला ये पोर्शन कट जाएगा। क्या बचा यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। ये हमारा सिद्ध हो गया, यही तो हमको चाहिए था। लिख देंगे यहाँ पे बराबर में आर एच एल एच एस बराबर आर एच एस, यही तो हमको सिद्ध करना था, यही हमारा सिद्ध हो गया है। तो इस तरीके से जो हमने पिछली क्लास में लेक्चर 1 में ट्रिग्नोमेट्री के जो हमने फॉर्मूला पढ़े थे, उन सारे फॉर्मूला के आधार पर आज की क्लास में हमने सारे क्वेश्चनों को डिस्कस किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो हमने करा है यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट अगला जो फॉर्मूला है, मेथड है, उनको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। ठीक है, तो
अगली वीडियो में हम सारे मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूलों को कंप्लीट करेंगे। जो हमने पिछली क्लास में फॉर्मूला कंप्लीट किए हैं उनको जा करके जरूर देखें और आज की क्लास के ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।